स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स प्रैक्टिकल में। यदि आपने अपने चार्ट पेपर में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाया है तो उससे संभावित आपके एग्जामिनर के सामने क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन पर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये उसकी व्यवस्था को जरा समझ लेते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के ये जिस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को हमें दृष्टिकृत करना होता है बेटा, वह ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P पर लगा देते हैं, और जो ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली यस है, उस यस के जो दो सिरे हैं आपके, एक A और B, इन पर दो डायोड लगे हैं। एक डायोड का नाम D1 है और एक डायोड का नाम D2 है। अब आप ऐसा समझेंगे कि जब ये वाला पहले आधे चक्र की हम बात करते हैं, पहले आधे चक्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे ये ऐसे आधा चक्र, फिर अगला आधा चक्र ऐसा बनेगा। तो पहले आधे चक्र में जब ये वाला A बेटा हमारा इस वाले T के सापेक्ष धन पर, यानी इधर वाला धन हो और ये वाला आप T ऋण का मतलब B सिरा मान लीजिए ऋण में होगा। ये A धन पर है और अगर B ऋण पर होगा तो हमारा जो डायोड D1 होगा उसका P पॉजिटिव पर जोड़ने से आप समझ पा रहे होंगे, N वाला इधर नेगेटिव पर आएगा, तो यानी डायोड D1 हमारा अग्रभिनत होगा और इस दशा में आपके पास जो धारा है वह P से N की ओर प्रवाहित होगी इस लोड प्रतिरोध RL में। अगर इसी समय हम पहले आधे चक्र के लिए इस पर चर्चा करें तो जब A पॉजिटिव था B नेगेटिव था, तो B नेगेटिव है तो P वाला नेगेटिव पर है। इसका मतलब कि ये वाला जो डायोड D2 होगा इस पहले अर्ध चक्र में उत्क्रम अभिनत होगा और इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। बात करते हैं हम अगले आधे चक्र में, ये वाले में। जब ये वाला हमारा A नेगेटिव हो जाए और B पॉजिटिव बन जाए, अगर A नेगेटिव हो जाए और B पॉजिटिव हो जाए अगले आधे चक्र में, तो ये वाला बेटा हमारा डायोड कैसा हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत। P वाला नेगेटिव पर हो जाएगा, N वाला पॉजिटिव पर, तो डायोड D1 हमारा उत्क्रम अभिनत होगा। इस दशा में इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। लेकिन इस समय आप इसको समझ पाए तो ये वाला आपके पास जो डायोड D2 है, इस पर आपका पॉजिटिव वाला सिरा P की ओर है, तो ये अग्रभिनत होगा और इसमें फिर धारा C से D की ओर लोड प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। तो ये इसकी संरचना थी। अब आइएगा देखते हैं इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। तो हम लोग पहले प्रश्न की बात करेंगे। आपने बनाया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो पूछ सकता है कि यह दृष्टिकारी क्या होता है। तो हम सबका जवाब क्या होगा, वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दृष्ट धारा यानी DC में बदलती है। AC को जो DC में बदल देगी उस युक्ति का नाम है दृष्टिकारी। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं। आपने जाना कि ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली P और द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेर है, तो फिलहाल ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये हमारे वोल्टेज को परिवर्तित करता है। तो बस आपको यही जवाब देना होगा इसके लिए कि क्योंकि यह वोल्टेज को नियंत्रित करता है, यानी निम्न को उच्च में बदलेगा और उच्च को निम्न में। ऊंचाई है तो ये आपका उच्च में बदलेगा। दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं। दृष्टिकारी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगर ये पूछेगा कि जो आपने दृष्टिकारी इसमें नाम आया इसके लिए, इसमें बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो आपको जवाब देना होगा डायोड का प्रयोग करते हैं। अब वो पूछ सकता है अगला, जब आपने डायोड नाम बताया तो डायोड क्या है। तो अगर वो पूछता है कि डायोड क्या है, तो आपको बताना है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिससे विद्युत धारा एक दिशा में बहती है या प्रवाहित होती है। डायोड की आप परिभाषा बता देंगे। अब अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या अंतर। जो ये दृष्टिकारी दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूछेगा कि इसमें अंतर क्या है, या ऐसा पूछ ले कि इसमें कोई दो अंतर बताइएगा, क्या अंतर है दोनों में। तो क्या बताएंगे आप, अगर दो अंतर पूछता है तो, या क्या अंतर है, तो दोनों का जवाब यहां है। इसमें आपको बताना होगा कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी प्रत्यावर्ती धारा चक्र के आधे भाग को एक दिशा में परिवर्तित करता है। ये केवल पहले आधे चक्र में ही आपको धारा को एक दिशा में बदलेगा, और जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या करता है, दोनों अर्ध चक्र, जो पहला आधा चक्र था ये वाला और ये, आपने जाना एक बार डायोड D1 करता है, एक बार डायोड D2 करता है।
तो हमारा ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों अर्धचक्रों को एक दिशा में परिवर्तित करता है। दूसरा क्या हो सकता है अंतर दोनों में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो क्षमता होती है वो कम होती है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है। तो इस प्रकार से आप अपने ये दो अंतर तैयार कर सकते हैं। छठवां प्रश्न क्या बन सकता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता या क्षमता कितनी होती है, ऐसा पूछ सकता है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी 40.6% याद करना है, उसकी जो पावर मतलब कार्य करने की क्षमता है, पावर है, दक्षता है, वह 40.6 है। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए अगर बात पूछता है तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए ये वैल्यू आप बताएंगे 81.2%। 7 के बाद अगले 8वें नंबर की ओर हम लोग बात करेंगे। 8वां प्रश्न क्या बनाया जा सकता है कि दृष्टिकर्ण क्षमता, जो आपने अभी क्षमता बताई थी कि किसकी कितनी है, तो पूछ सकता है इसका सूत्र क्या होता है दृष्टिकर्ण क्षमता निकालने का। तो आप बताओगे कि दृष्टिकर्ण क्षमता का सूत्र होता है निर्गत दृष्टि धारा शक्ति बटा निवेशी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति इंटू 100%। तो यानी जितनी आपके पास आउटपुट डीसी करंट होगी और जितना आप इनपुट एसी करंट करें, इनपुट एसी नीचे होगा और आउटपुट डीसी ऊपर होगा, अगर भाग कर करके मल्टीप्लाई 100 से कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा, दृष्टिकरण क्षमता। ये आपका दृष्टिकरण क्षमता का फार्मूला है। इसमें आपने देखा कि एक अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लोड प्रतिरोध आरएल क्या है, ऐसा पूछ सकता है। जब आप इसको चार्ट में बनाकर चार्ट पेपर में ले जाएंगे तो पूछेगा ये आरएल लोड प्रतिरोध क्या है, इसका काम क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि इस पर जो हम आउटपुट वोल्टेज है ये प्राप्त करते हैं, आउटपुट वोल्टेज आपका लोड प्रतिरोध से प्राप्त होता है। जो आपके पास एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, यानी निर्गत वाला जो वोल्टेज है, निवेशी और निर्गत होता है, तो निर्गत वाला वोल्टेज इस लोड प्रतिरोध से आपको प्राप्त होगा। एसी और डीसी में कौन खतरनाक है, कौन ज्यादा खतरनाक है, ऐसा भी कह सकता है जब एसी डीसी का इसमें नाम आया है। तो आप क्या बताने वाले हैं, आप बताएंगे कि एसी अधिक खतरनाक है। पूछ सकता है क्यों, तो आपको जवाब देना है क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है वो लगातार बदलती रहती है और जबकि डीसी की आवृत्ति स्थिर रहती है। इसी में अगर आपसे वो परिभाषा भी पूछता है कि एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, तो आप बताएंगे कि एसी करंट की जो परिमाण या मान होता है वो समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, लेकिन डीसी का जो है स्थिर रहता, बदलता नहीं। इसकी आवृत्ति बदलती रहती है, जिससे ये कहते हैं कि ये हमारे हार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है एसी वाली करंट। तो इसलिए कहा गया है कि एसी वाली करंट ज़्यादा खतरनाक होती है, किसकी तुलना में, डीसी की तुलना में। अब घरों में एसी करंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर आपने बताया एसी और डीसी बार बार नाम आ रहा है तो पूछ सकता है कि आपके घर में जो एसी करंट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे हमारे घर में जो आने वाली धारा होती है वो एसी करंट ही होती है, प्रत्यावर्ती धारा ही, लेकिन मुख्यतः आप बता सकते हैं टीवी में, पंखे में और बल्ब में, इन सब में कौन सी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, एसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है, 12वां प्रश्न क्या बन सकता है, डीसी करंट का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आप बताएंगे बैटरी चार्ज करने में, लैपटॉप में, टीवी का जो रिमोट होता है, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने में, मोबाइल फ़ोन जो चार्ज करते हैं उसमें भी डीसी करंट का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप बताएंगे तो ये डीसी करंट का इस्तेमाल इसमें होता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायी होंगे। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।